अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ओके और आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। तो जी आज की जो रेसिपी है वो है एक्चुअली मेरे बेटे की फरमाइश पर। उसने रिक्वेस्ट की थी कि आज मेरे लिए स्पैगेटी बोलोनेज़ बनाएं। उसका भी रोज़ा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं बनाते हैं और साथ ही साथ शेयर भी करते हैं आप सबके साथ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर स्पैगेटी रख दी है बॉयल होने। और जब तक ये स्पैगेटी बॉईल होगी हम थोड़े से वेजीज कट करेंगे। मैंने लिए हैं मशरूम्स और स्प्रिंग अनियन और इन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब मैं एक पैन लेती हूँ और इसमें हम डालेंगे ऑयल। जी तो सबसे पहले मैंने सिर्फ लहसुन की पेस्ट डाली है। ये मुझे थोड़ी लग रही थी तो मैंने बीच में थोड़ी सी और भी ऐड कर ली है। ये सिर्फ लहसुन की पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है और हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। और साथ ही साथ मैंने इसमें सारे स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिए हैं। जी तो थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग अनियन को आप पका लें और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटन का कीमा। जी तो देखिए मैंने इसमें मटन का कीमा ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। मेक श्योर करिएगा कि कोई भी चंक्स नहीं रहे, बिकॉज स्पैगेटी बोलोनेज़ में चंक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कीमा बिल्कुल इवन होना चाहिए। और इधर आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्पैगेटी है वो बॉयल हो गई है और मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। और यहाँ पर आप देखें कि अभी जब मैंने इसको गर्म पानी से निकाला है तो मैं इसे ठंडे पानी से धो रही थी, वॉश कर रही थी, ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। वो अलग अलग रहेंगे और बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। तो मेक श्योर जब भी आप उसे स्ट्रेन करें तो स्ट्रेट अवे उसको कोल्ड वाटर के साथ वॉश कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और साथ ही साथ रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर बहुत सारे लोग नहीं डालते पर मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, थोड़ा सा नाइस फ्लेवर आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसका पानी भी ड्राई करेंगे। जी तो ऑल स्पाइसेस अच्छे से इसमें मैंने मिक्स कर लिए हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने मशरूम्स। मशरूम जो है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऐड करें, पर मुझे क्योंकि पसंद है तो मैं अक्सर इसमें ऐड करती हूँ और टेस्ट भी नाइस आता है। पर अगर आपको नहीं इसमें ऐड करने, ये आपकी अपनी चॉइस है बिल्कुल। जी तो मैंने अच्छे से मशरूम्स को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ सोया सॉस। जी तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये वाली अपनी बोलोनेज़ सॉस। ये तकरीबन मैंने 1.5 बॉटल यूज़ की है। वैसे इसमें ऑल स्पाइसेस एडेड होते हैं पर काफ़ी लाइट होते हैं, तो इसलिए मैंने पहले सॉल्ट, रेड चिली और ब्लैक पेपर ऐड की थी। जी तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मशरूम को पकाने के लिए इनको थोड़ी सी लो हीट पे रख दूँ और लिड को भी मैंने ऑन कर दिया है और थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने पकाया है, एक्चुअली 15 मिनट ही थे। और साथ ही मैंने इसमें स्पैगेटी ऐड कर दी है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जी तो अब मैंने इसको भी लिड दे दिया है ताकि थोड़ा सा अच्छे से सब आपस में मिक्स हो जाए। देखें इसे काफ़ी मज़े का लग रहा था।
जी, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन ऑलिव्स। अगर आपको नहीं पसंद, टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करें। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है अपने ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया। और देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई है रेडी। कितनी यमी लग रही है और बच्चों को तो ये बहुत अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है वैसे तो। जी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।